मूवी की शुरुआत में हमें अफ्रीका का एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जहाँ की एक बस्ती में आग लगी हुई थी। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फायर फाइटर्स आ जाती हैं जो टाइम रहते सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। मगर बाहर जाते वक्त थियो नाम के बंदे को एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है जिस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए फिर से आग में चला जाता है। मगर अब आग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, साथ ही गैस की पाइपलाइन फट जाती है जिससे वो बच्चा और थियो का पार्टनर उसकी आंखों के सामने ही मारे जाते हैं। और फिर हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब थियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उस दिन का हादसा थियो अभी तक भुला नहीं पाया था। साथ ही उस ट्रेजेडी के नाइटमेयर्स थियो को सोने भी नहीं देते थे जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने लगता है। जिसके बाद हमें सैम नाम का आदमी दिखाया जाता है जो रात को घूमने के लिए पार्क में चला जाता है। मगर इस आदमी के इरादे घूमने के तो नहीं लगते हैं क्योंकि एक बेंच के नीचे सैम को हिडन नोट मिल जाता है जिस पर एक लाइब्रेरी में मौजूद बुक का नाम लिखा हुआ था। तो इस नाम को पढ़कर सैम लाइब्रेरी चला जाता है जहां वो नोट वाली बुक को ओपन करके चेक करने लगता है जिसके अंदर एक मेमोरी डिवाइस रखी हुई थी। तो वो उस मेमोरी डिवाइस को लेकर बाहर जाने लगता है। मगर बाहर जाते वक्त उसे एक आदमी नजर आ जाता है जो कि सीक्रेटली सैम को फॉलो कर रहा था। तो खतरे का अंदाजा होते ही सैम यहाँ से भाग जाता है जिसका ऑब्वियसली पीछा किया जाता है। मगर सैम काफी ज्यादा चालू था जो उन्हें चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिकाइला नाम की लेडी दिखाई जाती है जिसे सैम का कॉल आ जाता है जो लेडी को वार्न करना चाहता था कि एमटेक सिक्योरिटीज को हमारे बारे में पता चल चुका है जो हम लोगों को खत्म करना चाहते हैं। तो लेडी ये बात जानकर सीरियस हो जाती है जो जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी मगर रास्ते में ही उसे कैप्चर कर लिया जाता है। ऑब्वियसली ये वही लोग हैं जो सैम को अरेस्ट करना चाहते थे। तो ये लोग लेडी को इंटेरोगेट करके पूछताछ करने लगती हैं कि आखिर तुम एमटेक सिक्योरिटी सिस्टम में एंटर करके हमारा डाटा चुराना क्यों चाहती थी और तुम आखिर किसके लिए काम कर रही हो। जो बात सुनकर लेडी कुछ भी जवाब नहीं देती है। तो एमटेक सिक्योरिटी के एजेंट्स लेडी को ब्रूटली टॉर्चर करने लगते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ सच उगल देती है कि मुझे ये काम देने वाला आदमी सैम आइजैक था जो एमटेक की क्लासिफाइड फाइल्स को चुराकर उसे एक्सपोज करना चाहता है। मगर सैम का नाम सुनते ही एजेंट सीरियस हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सैम नाम के बंदे को कई साल से ढूंढते आ रहे हैं। तो एजेंट इस मैटर को अपने बॉस को बता देते हैं जो जल्द से जल्द सैम को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर थियो लंबी छुट्टियों के बाद काम पर जाना चाहता था। तो उसकी हालत देखकर थियो की वाइफ एंजेला एडवाइस करने लगती है कि तुम्हें काम पर जाने से पहले साइकेट्रिस्ट को दिखा लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। जिस बात पर थियो ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट को दिखाना नहीं चाहता था। तो वो लेडी की बातों को इग्नोर करके फायर स्टेशन चला जाता है जहां पर उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है क्योंकि फायर स्टेशन का चीफ मोजेस थियो का अच्छा दोस्त था जो थियो से हालचाल पूछने लगता है। मगर जब उसे इस बात का एहसास होता है कि थियो अपना इलाज नहीं करवाना चाहता है तो वो थियो को काम पर वापस रखने के लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो एक मेंटल पेशेंट को काम पर रखना नहीं चाहता था। जो बात सुनकर थियो काफी ज्यादा अपसेट था मगर फिर भी वो हार मानकर साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ थियो की वाइफ एंजेला काम पर जाने वाली थी मगर जाने से पहले उसे सैम का कॉल आ जाता है जो लेडी को इन्फॉर्म कर देता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मुझसे मिलना होगा। जो बात सुनकर एंजेला काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। तो सैम लेडी को रिवील कर देता है कि तुम्हारे हस्बैंड की जान खतरे में पड़ चुकी है, अगर उसको बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। जो बात सुनकर लेडी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी मगर अपने हस्बैंड की खातिर वो सैम से मिलने चली जाती है जहां सैम उसे भरोसा दिलाने लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा।
जो बात लेडी को समझ नहीं आती है तो सैम उसे क्लियर कर देता है कि एमटेक सिक्योरिटीज हमारी देश की इकलौती आर्मी कॉन्ट्रैक्टर है जो शुरुआत से ही गवर्नमेंट के लिए काम करती आ रही है। मगर इस सब की आड़ में एमटेक सिक्योरिटीज एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल सिक्योरिटीज के नाम पर लूटपाट, मारकाट और आर्म्स डील जैसे धंधे चलाती आ रही है। प्रोबेबली एमटेक ने हमारी गवर्नमेंट के हाई लेवल्स को ब्राइब कर रखा होगा जो उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना नहीं चाहती। तो ये सब सुनकर एंजेला काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि एक नेशनल लेवल कॉन्स्पिरेसी से उसके हस्बैंड का क्या ताल्लुक है। तो सैम उसे क्लियर कर देता है कि एमटेक रिसेंटली 463 लोगों को ठिकाने लगाना चाहती है एंड सरप्राइजिंगली उस लिस्ट में तुम्हारे हस्बैंड का भी नाम मौजूद है। जो बात जानकर लेडी काफी ज्यादा शॉक थी कि आखिर कोई मिस्टीरियस कंपनी उसके हस्बैंड को मारना क्यों चाहती है। मगर ये दोनों अपनी बातें पूरी कर पाते उससे पहले ही एमटेक के एजेंट्स यहाँ आ जाते हैं जो ऑब्वियसली इन दोनों को ठिकाने लगाना चाहते थे। तो ओल्ड मैन लेडी को वार्न कर देता है कि तुम्हारे हस्बैंड एमटेक का अगला टारगेट है, मगर क्यों इस बात का तुम्हें पता लगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ थियो का थेरेपी सेशन चल रहा था जहां उसे आराम मिलने के बजाय परेशानी होने लगती है क्योंकि थेरेपी सेशन के दौरान उसे भयंकर वाले नाइटमेयर्स आने लगते हैं जिन्हें देखकर थियो काफी ज्यादा डर जाता है। तो वो खराब मूड से अपने घर लौट आता है जहां काफी नशा करने के बाद भी उसका कांपना बंद नहीं हो पाया था। और फिर जल्द ही लेडी घर लौट आती है जहां थियो अपनी वाइफ से पूछताछ करने लगता है। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि आज मैं एक अजीब आदमी से मिलने गई थी जिसके हिसाब से कोई मिस्टीरियस कंपनी तुम्हें मारना चाहती है। जो बात सुनकर थियो काफी ज्यादा सरप्राइज था कि कोई उसे मारना क्यों चाहेगा, उसने तो आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया था। तो लेडी उसे सारा माजरा क्लियर कर देती है कि तुम्हें टारगेट करने वाली कंपनी एमटेक सिक्योरिटीज है जो कि देश की इकलौती आर्मी कॉन्ट्रैक्टर है। मगर वो नेशनल सिक्योरिटीज की आड़ में बहुत से बुरे काम करते आ रहे हैं। मगर इन सब बातों पर थियो को भरोसा नहीं होता है जो नशे में अपनी वाइफ को अच्छे से झाड़ देता है जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। मगर ये सब थियो के बेटे वीजली ने देख लिया था तो वो लोग वीजली को शांत कराकर चुपचाप सो जाते हैं। जहाँ नींद में थियो को बुरे सपने आ रहे थे तो वो बंदा डर से कांपने लगता है। मगर जब उसकी आंख खुलती है तब थियो दंग रह जाता है क्योंकि अब तक उसकी वाइफ मर चुकी थी। जो सब देखकर थियो काफी ज्यादा दुखी था मगर वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है कि उसकी वाइफ को तो गला घोटकर मारा गया है। और फिर जल्द ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है, वो भी बिन बुलाए। साथ ही वो थियो को एंजेला का कातिल करार करने लगते हैं। जो बात जानकर थियो काफी ज्यादा अपसेट था मगर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सारा काम हो चुका था। और फिर जल्द ही यहाँ पर डिटेक्टिव रेने आ जाती है जो बॉडी को इन्वेस्टिगेट करके पता लगा लेती है कि इस लेडी को गला घोटकर मारा गया है। एंड सरप्राइजिंगली उसके गले पर थियो के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं जिससे ये बात तो तय हो जाती है कि इस लेडी का खून थियो ने किया होगा। मगर जिस गाड़ी में उसे प्रिजन ले जाया जा रहा था उसमें एक प्रिजनर पहले से मौजूद था जो मौका पाते ही थियो पर हमला कर देता है जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर वो बंदा अपनी गन निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है जिससे गाड़ी के ड्राइवर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। साथ ही इनकी गाड़ी अल्टा पल्टी होकर नीचे गिर जाती है। मगर अब इस इंसिडेंट में थियो के अलावा सभी लोग मारे गए थे तो थियो यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगता है। मगर उसके भाग पाने से पहले ही एमटेक सिक्योरिटीज के एजेंट यहाँ आ जाते हैं जो ऑब्वियसली थियो को मारना चाहते थे। मगर थियो काफी ज्यादा चालू है जो इन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। साथ ही अब थियो काफी ज्यादा परेशान था कि आखिर उसकी बीवी का खून किसने किया होगा। साथ ही पुलिस वाले उसे फंसाकर मारना क्यों चाहते थे। मगर इस सब का जवाब थियो को इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था। साथ ही अब वो इंजर्ड हो चुका था तो वो अपनी इंजरीज का इलाज करवाने के लिए फायर स्टेशन चला जाता है जहां मोजेस उसकी इंजरीज को ट्रीट करने लगता है। वहीं इस इंसिडेंट के बारे में डिटेक्टिव रेने को पता चल चुका था जो बिना हेजिटेशन के थियो को वांटेड करार कर देती है। साथ ही टाउन से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। मगर ये सब करने का रीजन पुलिस चीफ जानना चाहता था तो रेने हाई लेवल पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है कि आज सुबह सुबह हमें डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट मिली थी जिसे चेक करने के लिए मैंने एक टीम को भेज दिया था। मगर वहां पर तो मिसेस एब्राम्स को गला घोटकर मार दिया गया था
और ये काम करने वाले और कोई नहीं मिस्टर थियो एब्रम्स थे, जिन्हें ऑब्वियसली अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जा रहा था। मगर रास्ते में ही हमारे 2 पुलिस वालों को मारकर थियो एब्रम्स भागने में कामयाब हो चुके हैं, जिन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाना है। मगर पुलिस चीफ लेडी को क्लियर कर देता है कि उस बंदे ने हमारे 2 जवानों का खून कर डाला है, जिसके लिए उसे पूरे शहर में हंट किया जाएगा। वहीं मोजेस ने थियो की इंजरीज को ट्रीट कर दिया था, मगर थियो यहाँ से जा पाता उससे पहले ही एमटेक का एजेंट यहाँ आ जाता है, जो फायर फाइटर्स को मारते हुए चीफ के रूम पहुंच जाता है, जहाँ इन लोगों के बीच गोलीबारी चालू हो जाती है। मगर इस गोलीबारी में थियो का दोस्त मोजेस मारा जाता है। तो ये सब देखकर थियो काफी ज्यादा दुखी था, तो वो फुल गुस्से में इस बैड गाय पर चढ़ बैठता है, जिससे इन दोनों के बीच अच्छी हाथापाई होने लगती है। मगर लास्ट में थियो से मारने में कामयाब हो जाता है। साथ ही अब थियो काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि अब उसकी वाइफ के साथ साथ सभी दोस्त मारे गए थे। तो वो बैड गाय की बॉडी को चेक करने लगता है, जहां उसे एजेंट का फोन मिल जाता है, जिसमें एजेंट के नेक्स्ट टारगेट की लोकेशन मौजूद थी। तो इस लोकेशन को देखकर थियो एक होटल चला जाता है, जहां वो स्टाफ वालों को फोर्स करके नेक्स्ट टारगेट का पता लगा लेता है। मगर जब वो रूम में एंटर करता है तब वो ये देखकर तंग रह जाता है कि वहां पे मौजूद टारगेट तो पहले ही मर चुका है। एंड सरप्राइजिंगली ये आदमी सैम आइजक था। तो ये सब देखकर थियो का दिमाग खराब हो जाता है, जो खराब मूड से बाहर जाने लगता है। मगर अब तक होटल स्टाफ ने पुलिस को बुला लिया था, जो थियो को देखते ही उसे अरेस्ट करना चाहती थी। मगर थियो ने बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले सैम की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं, जहाँ उन्हें छानबीन करने से पता चल जाता है कि सैम तो 12 घंटे पहले ही मर चुका था, जिससे उन्हें एटलीस्ट ये तो क्लियर हो जाता है कि सैम को मारने वाला आदमी थियो के बजाय कोई और होगा। मगर इन्हें काम करते हुए काफी समय हो चुका था, तो चीफ लेडी को घर भेज देता है। मगर लेडी की गाड़ी में तो एमटेक का एक एजेंट मौजूद था, जो लेडी को थ्रेटन करने लगता है कि तुम्हारा काम सिर्फ थियो को इन्वेस्टिगेट करना है, अगर तुम बाकी चीजों में हाथ डालोगी तो तुम और तुम्हारी बेटी मारे जाओगी। जो बात सुनकर लेडी काफी ज्यादा डर जाती है, मगर फिर भी उसे अपनी फैमिली की खातिर बैड गाइस की बात माननी होगी। वहीं थियो थका हारा अपने घर लौट आया था, जहां दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आ जाता है कि उस रात उसकी वाइफ ने एक डिवाइस छुपाई थी। तो अपने वाइफ के सामानों को चेक करने लगता है, जहां पर उसे सैम की दी हुई पेन ड्राइव मिल जाती है। मगर ये डिवाइस तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, जो सब देखकर थियो काफी ज्यादा अपसेट था। मगर फिर भी उसे इस डिवाइस से एक अबेंडन फैक्ट्री के बारे में पता चल जाता है। तो सच की तलाश में थियो उस अबेंडन फैक्ट्री चला जाता है, जहाँ की एक दीवार पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे। तो इन्हें देखकर थियो को एहसास हो जाता है कि कोई बंदा काफी समय से एमटेक सिक्योरिटीज को इन्वेस्टिगेट करता आ रहा है, और फिर उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पर पता चल जाता है कि ये जगह सैम का हिडन बेस था, जहां से वो ऑपरेट किया करता था। तो वो सैम की पुरानी फाइल्स को चेक करने लगता है, जहां पर एमटेक के खिलाफ काफी सारे सबूतों को इकट्ठा किया गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें एमटेक सिक्योरिटीज का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां एमटेक के मालिक डेविड से आर्मी जनरल मिलने आया हुआ था। तो इन दोनों की बातों से हमें एहसास हो जाता है कि ये दोनों करंट गवर्नमेंट का तख्ता पलटना चाहते हैं। ऑब्वियसली डेविड इस जनरल को कंट्रोल करके पपेट रूलर बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सैम की फाइल्स चेक करने के बाद थियो को पता चल जाता है कि एमटेक आर्मी कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो स्पेशल टाइप का ड्रग बना रही थी, जिसके थ्रू पीटीएसडी वाले पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता था। मगर इस ड्रग को लॉन्च करने के पीछे एमटेक ने बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को तैयार कर रखा था, क्योंकि इस ड्रग को सिर्फ उन सोल्जर्स को दिया जाता है जो वॉर के बाद ट्रॉमा के पेशेंट रहे हों, जहां इस ड्रग के थ्रू सोल्जर्स के पीटीएसडी इफेक्ट को इंक्रीज किया जाता था। और जब सोल्जर्स साइकेट्रिस्ट को दिखाते थे तब उन पर एमटेक की स्पेशल थेरेपी का यूज किया जाता था, जहां साइकेट्रिस्ट उन्हें हिप्नोटाइज करके ब्रेन वॉश कर दिया करते थे। ऑब्वियसली वो लोग ऐसा करके सुपर सोल्जर्स की आर्मी तैयार करना चाहती थी, जैसा अब तक वो करने में कामयाब हो चुके थे। यानी एमटेक के सभी सोल्जर्स पीटीएसडी वाले मरीज हैं, जिन्हें ब्रेन वॉश करके
यूज किया जा रहा है। तो ये सब जानकर थियो को भी समझ आ जाता है कि उसे भी इन सोल्जर्स की तरह स्पेशल ड्रग दिया गया था, जिससे उसकी हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। तो वो साइकियाट्रिस्ट के घर जाने का डिसाइड कर लेता है, मगर उसके बाहर जाने से पहले ही यहाँ पर एमटेक का एजेंट आ जाता है, जो ऑब्वियसली थियो को मारना चाहता था। तो इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, मगर थियो गजब का फाइटर था, जो जैसे तैसे करके इस बैड गाय को ऊपर पहुंचा देता है। जिसके बाद थियो अपने साइकियाट्रिस्ट के घर चला जाता है, जो थियो को जिंदा देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। मगर थियो लेडी को गन पॉइंट पर लेकर इंटेरोगेट करने लगता है। तो लेडी थियो को रिवील कर देती है कि ब्रेन वॉशिंग पूरी होने के बाद हम अपने एजेंट से जब चाहे जो चाहे करवा सकते हैं। यानी वो लोग पूरी तरह से एमटेक के पपेट्स बन चुके थे, जो बिना इमोशंस के हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करते रहेंगे। जो बात जानकर थियो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जो इस बकवास को सुनने के बजाय अपने बीवी के कातिल के बारे में पता लगाना चाहता था। तो लेडी उसे टॉन्ट करने लगती है कि तुम भी एमटेक के सोल्जर हो। तो ये सुनकर थियो को बैड फीलिंग्स आने लगती है, जिसे कंफर्म करते हुए लेडी उसे बता देती है कि तुम्हारी बीवी का कातिल और कोई नहीं, तुम खुद हो थियो। जो बात सुनकर थियो की पूरी तरह से सनक जाती है, जो उस लेडी को जान से मारना चाहता था। मगर उस लेडी को इस सब से फर्क नहीं पड़ता है, जो थियो को क्लियर कर देती है कि अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। जो बात सुनकर थियो को एहसास हो जाता है कि प्रोबेबली उसका बेटा एमटेक के पास है, जिसकी लाइफ के लिए वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, मगर डिटेक्टिव रेने उसे प्रिजन ले जाने के बजाय एमटेक एजेंट के हवाले कर देती है। जो सब देखकर थियो काफी ज्यादा सरप्राइज था। तो वो एजेंट इन्हें टॉन्ट करने लगता है कि थियो के साथ साथ उसके बेटे को भी जान से मार दिया जाएगा। जो बात रेने सहन नहीं कर पाती है, तो वो बिना हेजिटेशन के एजेंट को गोली मार देती है, जिससे थियो आजाद हो जाता है। जिसके बाद हमें एमटेक का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां थियो इन्फिल्ट्रेट करके सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगता है। साथ ही उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसका वेश बना लिया था, जिससे उसका अंदर जा पाना आसान हो जाता है। तो वो बैड गाइज को मारते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगता है, मगर हॉलवे में ही उसे एमटेक का बॉस डेविड गॉर्डन मिल जाता है, जो थियो को जिंदा देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। मगर थियो डेविड को मार पाता उससे पहले ही थियो पर नशीले डार्ट का हमला कर दिया जाता है, जिससे थियो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। और जब थियो की आंख खुलती है तब वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था। ऑब्वियसली एमटेक उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो एज अ टॉन्ट डेविड उसे वीजली की लोकेशन रिवील कर देता है, मगर डेविड के जाते ही थियो खुद को आजाद करा लेता है, जहां वो लेडी को अच्छे से कूट काट कर यहाँ से निकल जाता है। साथ ही उसने बिल्डिंग में आग लगा दी थी। तो थियो इस मौके का फायदा उठाकर अपने बेटे को ढूंढने लगता है, मगर अब बिल्डिंग में आग कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिसे देखकर थियो को उस ट्रेजेडी के फ्लैशबैक आने लगते हैं। मगर अपने बेटे की खातिर थियो आगे बढ़ता रहता है, जहां काफी मेहनत के बाद थियो को अपना बेटा मिल जाता है। तो वो जैसे तैसे करके अपने बेटे को लेकर बाहर निकल जाता है, मगर अब थियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो वो बाहर आते ही कोलैप्स कर जाता है, जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हॉस्पिटल में थियो का इलाज चल रहा था। तो वो होश में आते ही न्यूज देखने लगता है, जहां अब डेविड को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि पुलिस ने एमटेक सिक्योरिटीज की कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता लगा लिया था, जिसकी बदौलत डेविड को जिंदगी भर के लिए जेल में डाला जा सकता है। तो ये सब देखकर थियो रिलीफ फील करने लगता है कि उसकी बीवी के कातिलों को सजा मिल चुकी है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर थियो अब पूरी तरह से सही हो चुका था। तो उससे मिलने के लिए एक दिन पुलिस चीफ आ जाता है, जो थियो को बाहर निकालने के साथ साथ जॉब ऑफर करने लगता है। मगर अब थियो जेल से बाहर जाना नहीं चाहता था, तो चीफ उसकी मुलाकात वीजली से करा देता है, जिसके खातिर थियो चीफ की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से डेविड का खून करना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।